हेलो फ्रेंड्स। आज हम मेगा प्रोजेक्ट का टॉपिक पावर एफिशिएंट मिनी इन्वर्टर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा एक सर्किट है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है पावर एफिशिएंट मिनी इन्वर्टर प्रोजेक्ट। तो जनरली इसमें इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। जनरली क्या होता है कि घरों में पावर लाइन कट हो जाती है, हमारे घरों की लाइट चली जाती है। उस टाइम क्या होता है कि फ़ैन, लाइट, टीवी जो भी है वो ऑपरेट नहीं होती है। बट तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इन्वर्टर का यूज़ किया गया। अगर हम इन्वर्टर का यूज़ करेंगे जनरली जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, तो इससे क्या होगा कि जब हमारी लाइन ऑफ हो जाएगी या फिर कट हो जाएगी, लाइट चली जाएगी, तो उस टाइम हम इस इन्वर्टर के हेल्प से फैन, जो लैम्प है, टीवीज़ है, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। ये है फ्रेंड्स लैम्प। तो जनरली हम लोड के तौर पे अभी लैम्प को यूज़ कर रहे हैं। ये है स्विच, ये है ट्रांसफार्मर, यहाँ भी है मिनी ट्रांसफार्मर, बट ये छोटा वाला ट्रांसफार्मर है। उसके बाद ये जो आपको बिग साइज का दिख रहा है, ये है बैटरी, ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, एंड ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। उसी के साथ में ये है स्विच, आपको बता दिया हमने। अगर हम इसके इंटरनल कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो आप देख ही सकते हैं छोटे छोटे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये है कैपेसिटर्स। और आपको इस मिनी ट्रांसफार्मर के साइड में ही ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, ये है रिले। तो रिले का काम क्या होता है, वो फॉल्टी कंडीशन को सेंस करता है। उसके बाद में ये जो दिख रही है, ये है आईसी। अगर ये आईसी ख़राब भी हो जाती है तो हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। ये है हीट सिंक। तो जनरली हीट सिंक क्यों लगाया जाता है, हीट सिंक जो है वो सर्किट को गर्म होने नहीं देता। तो सर्किट हमारी गर्म ना हो इसलिए हीट सिंक का यूज़ किया जाता है। उसके अंदर ये जो आपको ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, तो वो है पावर ट्रांजिस्टर्स। एक्चुअली क्या होता है कि डायरेक्टली हम जो इस इन्वर्टर को है डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसमें स्विच दी हुई होती है, तो हम स्विच से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो इन्वर्टर होते हैं वो कहाँ यूज किए जाते हैं। तो जनरली इस सर्किट को पावर एफिशिएंट मिनी इन्वर्टर ये जो है, तो इसे हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वर्टर्स क्या होते हैं कि सेकंड लाइन ऑफ सोर्स होते हैं। जैसे कि हमारी ये लाइन है, घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हमारी फर्स्ट लाइन होगी, उससे हम अप्लायंसेस ऑपरेट करते हैं। बट एक्चुअल में जब लाइट कट हो जाती है, पावर कट हो जाता है, तो इन्वर्टर हम सेकंड लाइन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वर्टर एज द नेम सजेस्ट, तो फर्स्ट वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी ऑन रहती है तो उस टाइम क्या होता है कि घर के जो अप्लायंसेस होते हैं वो वहाँ ऑपरेट होते हैं, जैसे लैम्प, फैन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि वहाँ बैटरी में स्टोर चार्जिंग भी होती रहती है, अप्लायंसेस भी ऑपरेट होते हैं एज वेल एज बैटरी भी चार्ज होती रहती है। तो बैटरी में क्या होता है कि जो एसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो बैटरी के फॉर्म में, मतलब वो डीसी सप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जब क्या होता है कि जब इससे पावर कट कर दिए तो उस जो बैटरी में जो डीसी सप्लाई है, तो उसकी हेल्प से, उसके पावर से हम लोग जो अप्लायंसेस है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इन्वर्टर एज अ नेम सजेस्ट फर्स्ट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी फॉर चार्जिंग द बैटरी एंड देन इन्वर्ट्स डीसी टू एसी फॉर पावरिंग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। तो हम एक एग्जांपल लेंगे। तो हम एज्यूम करते हैं कि सपोज घर की लाइट है वो ऑफ हो गई, लाइट है चली गई, तो क्या होगा, और उस टाइम क्या है हमारा इन्वर्टर भी ऑफ है, तो फैन, अप्लायंसेस जो भी है, लैम्प है, वो सब ऑफ रहेंगे। फिर क्या होगा, पावर अभी भी कट है,
अभी भी लाइट नहीं आई है और अगर हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो उस टाइम क्या होगा, जो लैंप है, फैन है और बाकी जो भी अप्लायंसेस है वो ऑपरेट होंगे, वो ऑन होंगे। तो ये उसका एडवांटेज होता है। तो जैसे हम पावर फेलियर होता है, पावर कट हो जाती है तो उस टाइम बहुत दिक्कत जाती है, तो उसी के लिए सर्किट जो है यूज़ किया जाता है। तो हम इसकी ओवरऑल कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, केबल्स एंड कनेक्टर्स, डायोड्स, पीसीबी एंड ब्रेडबोर्ड, कोई भी बल्ब, ट्रांसफार्मर या फिर उसको कहेंगे एडाप्टर, पुश बटन, स्विच, आईसी सॉकेट। इसमें जो आपको ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है, तो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज सिग्नल को हाई वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो लेट्स हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि ये कैसे ऑपरेट होता है। इसकी अच्छी फोटो लेना है, मैं इसमें डाल दूंगा इसमें। खराब भी हो गई तो